बातें शर्मा साहब ने कही हम पूरा एंडोर्स यहाँ पे करते हैं और हम आज महसूस करते हैं कि जो रिफ्यूजियों की बात यहाँ पे की गई और ख़ास तौर पर बजट को लेके जो बड़े बड़े दावे यहाँ पे करते थे, बजट एक रोजी पिक्चर बना के हिंदुस्तान में वो पेश की गई, लेकिन हम महसूस करते हैं कि उस बजट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें रिफ्यूजियों को बाकी पेमेंट का पैकेज वहाँ पे मिल पाए। इसकी हम मजम्मत करते हैं और ख़ास तौर पर नौजवानों के सिलसिले में कोई राहत नहीं। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म का पोटेंशियल है, जम्मू टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर बन सकता था और बनाने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि उस सिलसिले में भी सरकार ने यहाँ पे अनदेखी की। एजुकेशन सेक्टर में कहीं पे भी बढ़ोतरी करने के लिए कदम नहीं उठाए गए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ ओपीडी यहाँ पे मिला और 7 फरवरी में उद्घाटन करने के बाद आज हम किस स्थिति में यहाँ पे हैं। हमें लगता है कि सरकार को जो सेंटर की लीडरशिप है और जम्मू कश्मीर की बीजेपी की लीडरशिप है, टोटल लोगों की जो बेसिक सुविधाएं हैं उसे अवगत नहीं है, और शायद अगर वो अवगत होते तो आज सेंटर की लीडरशिप उस बजट में वो प्रावधान रखते जिसमें कैजुअल लेबर, डेली वेजर, पीटीडी के उनको रेगुलराइज करने के लिए एक पैकेज यहाँ पे दे पाते, जिसमें कहीं पे भी कोई व्यवस्था हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिली। और मैं समझता हूँ कि ये रोजी पिक्चर बना के जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ, कैजुअल लेबरर्स के साथ, नई रिक्रूटमेंट के साथ, मैं समझता हूँ कि मजाक उन लोगों ने यहाँ पे है। कांग्रेस की लीडरशिप इस चीज़ की मजम्मत यहाँ पे करती है और मांग उठाती है दोबारा। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हर बार हम यही कहते हैं कि हमें फौरी तौर पे स्टेट का दर्जा और फुल फ्लैज गवर्नर की पावर वाला चाहिए। ये एलजी साहब और ज़्यादा पावर देने वाली ये जम्मू कश्मीर की व्यवस्था को ठीक नहीं यहाँ पे कर सकती। इसके साथ अब मांग करते हैं कि ये प्रॉपर लैंड पॉलिसी बनाई जाए सबके लिए। आपने गैर मुमकिन खर्च किया, कमेटियां बनाइए, लेकिन अगर उसका मकसद बाहर के लोगों को यहाँ से बेदखल करके हमारे लोगों को वो जमीनें खाली करवा करके अगर इंडस्ट्री के नाम पे कोई बक्से बनाएगा, कोई बैंक बनाएगा, कोई घड़े बनाएगा, उनको अगर जमीनें देने का प्रयास होगा तो इसके खिलाफ हम जंग लड़ेंगे। यहाँ के जो ऑक्यूपेंट थे, यहाँ के जो गरीब लोग कहीं सरकारी जमीन पे या उसके लिए पॉलिसी बने, सबके लिए बने। आप कहते हैं कि बेस्ट पाकिस्तान फिजी को दिया, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन वो काबिज थे 47 से लेकर के। हमारी सरकारों, पिछली सरकारों ने उनको बेदखल नहीं किया, लेकिन जो लोग जिनको मालकाना हक आप बेचने का अधिकार बंद करते हो, जो बाकी सेक्शन है, यहाँ के लोग हैं, लैंड लॉस है, हाउस लॉस है, स्मॉल मार्केट फार्मर्स हैं, किसानों को आपने गिरदावरियां काट करके बेदखल किया हुआ कागजों में, उनके लिए क्या सोचा है सरकार ने, एलजी प्रशासन ने? आज तो पूरे इख्तियार बीजेपी के पास है। उन लोगों के साथ क्या इंसाफ कर रही है वो बताएं। नहीं तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, इसका इंसाफ हर वर्ग के साथ करेगी, मजदूर के साथ करेगी, गरीब के साथ करेगी, किसान के साथ करेगी, अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ करेगी। सेमी एम्प्लॉयड जो टेम्परेरी आपने लगाए 20-20 साल के साथ, 40 साल 50 साल उनकी उम्रें हो गई, उनको आप निकालना चाहते हैं। उन लोगों को आप इस आधी उम्र में उनके बच्चे यतीम कर जाते, भूखे से मरेंगे। जिस तरह से वाइन ट्रेडर ने कहा कि 40-40 साल के बाद विडोज, हैंडीकैप, उन लोगों के लिए ये सरकार 10-20-50 लोगों के लिए पॉलिसी नहीं बना सकती। इसलिए हमारी जो सरकार आएगी वो सबके साथ हिसाब करेगी। और आतंकवाद के खतरे चल रहे हैं। मैं कल भी कालाकोट के क्षेत्र में था, यहाँ पे हमले हुए, कालका मध्यानी मुगला के ऊपर वो बेल्ट, लोग अभी सहमे हुए हैं। बीडीसी को और मजबूत लोग हथियार मांगते हैं, अपनी सुरक्षा करने के लिए खुद तैयार है, लेकिन ये सरकार मॉडर्न हथियार की बात करती है। आप कोई भी हथियार तो दो। वहाँ ऐसे एरिया में कल भी वहाँ रिकवरी हुई, एक सेंसिटिव एरिया में पहुंचा गया, लेकिन वहाँ के लोग हमने उनको कहा कि सेना और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स का साथ दो, लेकिन सरकार का काम है कि उनको हथियार देना। थोड़ी सी चौकसी बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिक्र तो चीज इस वक्त बचाना जरूरी है। हर जगह आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए हम सारे इकट्ठे हैं। चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। हर जोखिम में आतंकवाद को कंट्रोल करना सरकार का काम है। पूरे वार फुटिंग पे करें, चुनाव समय पे कराएं। हम जनता की समस्या वो नहीं देखी जाती। यूं जो चुनाव नजदीक आते हैं तो सारी पावर जल्दी जो है उस प्रशासन को दी जाती है जो चुनी हुई सरकारों के पास पावर होती थी। कल कोई आएगा तो वो बिजली, पानी, ये समस्याओं के लिए एमएलए को भी लड़ना पड़ेगा, लेकर कम से कम लोगों को चुनी हुई सरकार दें और
आपके साथ जो चीज़ें शेयर करी थी। हमारे साथ कुछ लोग आए हैं, जो लोग यहाँ अपनी समस्याएं बता रहे हैं, आप उनसे भी इंटरव्यू ले सकते हो, बात कर सकते हो कि सरकार में हर वर्ग, ट्रेडर, ट्रांसपोर्ट, किसान, मजदूर, रिफ्यूजी, यहाँ का लैंडलर्स, हाउसलर्स, आम आदमी, व्यापारी, हर वर्ग में सुविधाओं का तंग है और सरकार को, लोगों को चूना लग रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लामबंद है।